प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये स्ट्रिंग ऑपरेशंस कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स। दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। It compares two strings lexicographically. Lexicographically means it start comparison character by character, starting from rest character until the characters in the both strings are equal or a null character is encountered. लेक्सिकोग्राफिकली का मीनिंग है दो स्ट्रिंग को डिक्शनरी ऑर्डर में कंपेयर करना, दो स्ट्रिंग को करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल वी कंसीडर टू स्ट्रिंग्स ए बी सी and second string is A B D। तो लेक्सिकोग्राफिकली का मीनिंग है हम पहले फर्स्ट कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, अगर ये इक्वल है देन सेकंड कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे, अगर ये भी इक्वल है तो हम नेक्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे। So if the first character in both strings are equal, then this function will check the second character. If second character is equal, then it will check the third and so on. इसको डिटेल में समझने से पहले हम समझेंगे एस्की टेबल क्या है। एस्की स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। जैसे हमें पता है कंप्यूटर कैरेक्टर डेटा को मेमोरी के अंदर डेसिमल फॉर्म के अंदर स्टोर करता है, तो हर एक कैरेक्टर का एक डेसिमल नंबर है जिसे हम एस्की टेबल बोलते हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर, यहाँ पर एक कैरेक्टर का डेसिमल कोड है 65, सोन बी का है 66, सी का है 67, डी का 68 एंड सो ऑन। तो कैपिटल एबीसी का कोड है, एस्की कोड है 65 to 90। ऐसा ही स्मॉल एबीसी का एस्की कोड है 97 to 122। तो स्मॉल एबीसी का एस्की कोड है 97 to 122। तो ऐसे ही डिजिट्स का भी एस्की कोड है। डिजिट्स 0 का एस्की कोड है 48 एंड 1 का है 49 एंड सो ऑन। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करके इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। एक्चुअली जो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है दोनों स्ट्रिंग की एस्की वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर दोनों स्ट्रिंग की एस्की वैल्यू इक्वल हुई तो वो 0 रिटर्न करेगा, नहीं तो या नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट केस है जब दो स्ट्रिंग्स इक्वल होंगी। तो अगर दो स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन 0 वैल्यू रिटर्न करेगा। For example, consider two strings ABC and ABC। अगर दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? 0 वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन 0 वैल्यू को रिटर्न करेगा। बट ये 0 आंसर क्यों रिटर्न करेगा, इसको समझने के लिए हमें इनकी एस्की वैल्यू देखनी होगी। तो स्मॉल ए की एस्की वैल्यू थी 97। स्मॉल ए की एस्की वैल्यू है 97, तो ये भी ए है तो 97 वैल्यू है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 97 और 97 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आएगा 0। देन इसके बाद वो सेकंड कैरेक्टर, क्योंकि दोनों को कंपेयर करके आंसर 0 आया है तो वो सेकंड कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। बी की एस की वैल्यू है 98, इसकी भी है 98 को 98 में माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा? 0। ऐसे ही वो थर्ड कैरेक्टर को कंपेयर करेगा, इसकी एस की वैल्यू 99 को 99 में सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर क्या आएगा? 0। तो एक्चुअली वो दोनों की एस की वैल्यू को डिफरेंस करके आंसर रिटर्न करता है। तो अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन 0 वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब देखते हैं केस 2। Case 2, if string 1 is less than string 2 or string 1 is a substring of string 2, then it would result in a negative value। Means अगर पहली स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से लेस देन है तो वो माइनस नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल
ए बी सी देन ए बी डी। अगर दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो इसकी एस की वैल्यू थी 97, 97 माइनस 97 आंसर था 0। देन सेकेंड करेक्टर की एस की वैल्यू है 98 माइनस 98 0। तो उसके बाद थर्ड करेक्टर की वैल्यू है 99 पर डी की एस की वैल्यू है 100। तो मींस दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आएगा नेगेटिव। तो जो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन है यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। कितना नेगेटिव शो करेगा? -1, -2, -3, जितना भी दोनों का एस की डिफरेंस होगा, जितना भी दोनों का क्या होगा, एस की डिफरेंस होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल है, स्ट्रिंग है ए बी सी, देन है बी बी सी। ए की एस की वैल्यू थी 97 और बी की थी 98। तो दोनों को माइनस करके आंसर आएगा -1। तो इस केस के अंदर स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन नेक्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर की ही वैल्यू माइनस में आ गई है। तो यहां पर स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन -1 रिटर्न करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए बी सी एंड सी बी सी। तो इस एग्जांपल के अंदर ए की वैल्यू है 97 और सी की वैल्यू है 99। तो दोनों को डिफरेंस करके आंसर आएगा -2। नेक्स्ट कैरेक्टर कंपेयर नहीं होंगे, बिकॉज फर्स्ट कैरेक्टर ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन -2 आंसर को रिटर्न करेगा। तो सेकंड केस था स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, तो ये नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा। बट इसका एक और सब पार्ट है, इस स्ट्रिंग 1 इज अ सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग 2। मीन्स अगर एग्जाम्पल, if first string is AB and second string is ABC, तो अगर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग की सब स्ट्रिंग है, मीन्स कैरेक्टर तो इक्वल है बट उसकी लेंथ कम है, तो देन इस केस के अंदर भी ये नेगेटिव रिजल्ट क्या करेगा, शो करेगा। तो कितना नेगेटिव रिजल्ट शो करेगा? सी की एस की वैल्यू है 99, तो यहां पर ये -99 नेगेटिव वैल्यू को रिटर्न करेगा। थर्ड केस है, स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, देन इट वुड रिटर्न अ पॉजिटिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल, स्ट्रिंग है BCE, ABD। तो इस केस के अंदर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग के बाद में आती है। तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। बट कितना पॉजिटिव आएगा वो देखने के लिए हमें दोबारा से इनकी एच की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो बी की एस की वैल्यू है 98 और ए की है 97, तो दोनों को माइनस करके आंसर आएगा +1। रेस्ट ऑफ कैरेक्टर कंपेयर नहीं होंगे क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर ही डिफरेंट है, तो आंसर आएगा +1। सो कंक्लूजन है स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन की, अगर दो स्ट्रिंग को हम कंपेयर करेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन से, तो दो रिजल्ट पॉसिबल हैं। एक है इक्वल एंड सेकंड इज नॉट इक्वल। इक्वल तब आएगा अगर दोनों ही स्ट्रिंग इक्वल होंगी, तब उस केस के अंदर ये 0 आंसर को रिटर्न करेगा। अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं होंगी तो देन ये पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर रिटर्न करेगा। पॉजिटिव आंसर उस केस के अंदर रिटर्न करेगा जिसके अंदर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। अगर स्ट्रिंग 1 लेस देन होगी S2 से, तो ये नेगेटिव आंसर को रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन का सिंटैक्स है str cmp, str फॉर स्ट्रिंग, cmp फॉर कंपैरिजन, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। तो S1 और S2 यहाँ पर दो स्ट्रिंग है जिन स्ट्रिंग को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हम अब करेंगे प्रोग्राम
टू फाइंड टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। मीन्स हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने लगे हैं कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम के अंदर दो स्ट्रिंग्स डिक्लेयर करेंगे s1 एंड s2, देन दोनों स्ट्रिंग को गेट्स फंक्शन की हेल्प से इनपुट करेंगे। उसके बाद स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन की हेल्प से दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर कंपेयर करके हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन यहाँ पर इस स्टेटमेंट के अंदर यूज किया है, अगर स्ट्रिंग कंपैरिजन ने 0 वैल्यू रिटर्न की तो मींस स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है। अगर आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, कंडीशन अगर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, देन एल्स पार्ट चलेगा, तो आंसर क्या आएगा, स्ट्रिंग आर नॉट इक्वल। तो फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, इस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी अगर हमने स्ट्रिंग इनपुट की ABC और ABC मींस दोनों स्ट्रिंग क्या है, इक्वल, तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन 0 रिटर्न करेगा और इफ पार्ट चल जाएगा तो इससे आंसर आएगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो आइए इसे हम टर्मिनल पर रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने दोनों स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया, देन उसके बाद गेट्स फंक्शन की हेल्प से दोनों को इनपुट किया। अब नेक्स्ट स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन की हेल्प से दोनों को कंपेयर कर लिया। अगर कंपेयर करने के बाद आंसर 0 आ रहा है तो मींस इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग्स आर इक्वल। अगर आंसर 0 नहीं आया तो एल्स पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलने पर आंसर आएगा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो इस प्रोग्राम को रन करने पर अगर हम दो स्ट्रिंग्स इनपुट करेंगे ABC एंड ABC, बिकॉज दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो इफ पार्ट चलेगा, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन 0 रिटर्न करेगा तो आंसर आ जाएगा स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल।